वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक में ही पूछा गया है, पिछले साल का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मानेंगे छोटी संख्या x को मान लें। दूसरी कंडीशन कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुनी है, यानी छोटी संख्या का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, बड़ी संख्या के 8 गुनी है यानी बटा 8 इक्वल टू हो जाएगा आपकी बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम शुरू करें छोटी संख्या। माना कि छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या हम कैसे मानेंगे देखिए। तो छोटी संख्या का वर्ग, ये प्रश्न में हम ध्यान देंगे, तो बोल रहा है छोटी संख्या की वर्ग, तो छोटी संख्या का हमने वर्ग कर दिया। बड़ी संख्या की 8 गुनी यानी बड़ी संख्या जो है उसकी 8 गुनी ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर जो है बड़ी संख्या के 8 गुनी है, यानी 8 नीचे आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या हम लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब देखिए ये संख्या केवल मिला है, ये जो है बड़ी संख्या है और ये जो है छोटी संख्या। अब कह रहा है वर्गों का अंतर। अब देखिए वर्गों का अंतर में होगा बड़ी संख्या का वर्ग हम कर दिए, ये यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी इसे यहाँ रखें, वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू 180। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर में स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा और 8 का पावर 2 होगा तो 64 हो जाएगा, माइनस एक्स पर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। अब इस 64 से इसमें और इसमें गुणा कर दें ताकि इसका, तो हम गुणा कर दिए 64 से एक्स स्क्वायर में, 64 एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 64 इंटू 180। 180 में 64 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमें देखना है, फिर इसको हम पक्षांतर करते सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पर हमें चूंकि द्विघात समीकरण पर जाना है, यहाँ पर x टू दी पावर 4 आ रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था, हमारे यहाँ पर होना चाहिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर होना चाहिए x, तब हमारा द्विघात समीकरण पर चला जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे, यदि x पर पावर 4 है तो हम a इक्वल टू हम मान कर चल सकते हैं a बराबर एक्स स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा, माना कि a बराबर एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो x पावर 4 है तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 64, एक्स स्क्वायर जब हम ये माने तो ये हो गया इक्वल माइनस पक्षांतर होगा तो 11520। अब ये हमारा कंप्लीट द्विघात समीकरण पर आ गया। अब इसमें हम चल रहे हैं द्विघात समीकरण से चले, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें a देखिए कितना है, a कुछ नहीं तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 64 और c का वैल्यू हो जाएगा 11,520। ये हमने वैल्यू को रख लिया। अब ये वैल्यू जो है क्रमशः a b c जो है यहाँ पर हम भरते जाएंगे, तो हम भरेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 64 के स्क्वायर माइनस 4 फार्मूला है इंटू 1a इंटू c का वैल्यू है माइनस 11,520 अपॉन 2a का वैल्यू 1 है। अब 64 का हम स्क्वायर करेंगे जितना है उसमें, और यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 से 11,520 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा क्या चीज, 64 का स्क्वायर हो जाएगा 4096 प्लस इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 11,520 में 46,080, दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा 50,176, और इसको हम चाहें तो माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे, लेकिन हम इसको बाद में लेंगे। अब इसका हम स्क्वायर देखें वर्गमूल कितना होता है, तो इसका वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो होगा 224, यानी प्लस माइनस रहेगा यहाँ पर। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, प्लस करने पर दो कंडीशन हमारे पास आ रहा है, एक कंडीशन में 224 के साथ 64 जुटेगा
और एक कंडीशन में 224 के साथ 64 घटेगा। तो दोनों कंडीशन को पहले हम नोट कर लें। एक जब जुटेगा तो हो जाएगा 288/2, इसलिए डिवाइड कीजिए 2 से, ए इक्वल टू हो जाएगा 144। दूसरा कंडीशन चले, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 160 -160, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -180। तो ये चूंकि कोई भी संख्या निगेटिव नहीं होता है तो ये हमारा संभव नहीं है, इस पर हम लिख देंगे संभव नहीं है। अब हम केवल इसको लेकर चलेंगे। तो हम जानते हैं शुरू में हम क्या माने थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माने थे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माने थे, तो वही ए को मैं हटाया और उसके जगह पर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, इसलिए एक्स बराबर इसका प्लस माइनस हो जाएगा 12, क्योंकि स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस √144 होगा। अब इसमें दो फिर आंसर आ रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस वाला नहीं होगा तो प्लस वाला होगा, यानी x इक्वल टू 12, यानी हमारी छोटी संख्या जो है वो 12 हो गई। तो बड़ी संख्या में क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या आपको याद होगा, हम माने थे एक्स स्क्वायर अपॉन 8, तो x के जगह पर हम भर देंगे 12 स्क्वायर अपॉन 8, 12 की स्क्वायर हो जाएगा 144/8, डिवाइड करेंगे तो 18, यानी दी हुई संख्याएं 2 हो गई, 12 और 18। यही हमारा प्रश्न का आंसर हुआ। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक एवं शेयर करें।